नमस्कार हिंदी में दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर यूपीएससी की पंकज मिश्रा तैयारी और से स्वागत है संबंधित आपका स्टडी प्रोग्राम्स को IQ देखने के लिए दोस्तों, इस सब्सक्राइब समय पूरी करें दुनिया स्टडी में IQ एक IAS शब्द हिंदी। बहुत पॉपुलर हो रहा है, एक थ्योरी बहुत पॉपुलर हो रही है और वह है डी डॉलराइजेशन। यानी कि सभी एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि डॉलर का जमाना खत्म होने वाला है। रूस, चीन, ईरान, भारत सब मिलकर ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में एक ट्रेंड है कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं और डॉलर रखना बंद कर रहे हैं। यानी कि सबकी कोशिश यही है कि डॉलर को वैश्विक सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। लेकिन इसी बीच में अमेरिका ने चुपचाप एक ऐसा दांव खेला है जो शायद डॉलर को पहले से भी ज्यादा ताकतवर और रेलेवेंट बना देगा। इसका नाम है स्टेबल कॉइन्स। सवाल सीधा है कि क्या स्टेबल कॉइन्स डॉलर को बचाने की केवल एक चाल है और क्या सच में अब डी डॉलराइजेशन का प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और आइडिया फ्लॉप होने जा रहा है। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, डी डॉलराइजेशन होता क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए ये कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के रोल को खत्म करना या कम से कम करना, इसी को कहा जा रहा है डी डॉलराइजेशन। आज की बात अगर हम कहें तो आज की बात अगर हम देखें तो दुनिया का 60% फॉरेक्स रिजर्व जो है वह यूएस डॉलर के फॉर्म में है। 80% से ज्यादा वैश्विक व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है और 100% ऑयल एंड कमोडिटीज, तेल, गैस, शिपिंग, इन सब की कीमत यूएस डॉलर में लगाई जाती है। तो अब आप समझिए ये है अमेरिका की असली ताकत और यहीं से अमेरिका को मिलता है एक्सोर्बिएंट प्रिविलेज। यानी कि अमेरिका जितना चाहे उतना कर्ज ले सकता है। वह पूरी दुनिया को डॉलर बचाने के लिए मजबूर करता है क्योंकि सबके पास डॉलर होना जरूरी है। अब यहां पर एक चीज और आती है कि जब अमेरिका सैंक्शंस लगाना शुरू करता है व्यापारों पर, यहां तक कि स्विफ्ट जैसे माध्यम में जहां पर इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं, आपको ध्यान होगा ईरान पर स्विफ्ट के पेमेंट लगाए गए, रशिया पर लगाए गए और इससे इनका पूरा ट्रेड डिस्टॉर्ट हो जाता है और तब देशों को यह एहसास होता है कि हम डॉलर पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि डॉलर को यह खतरा आया कैसे। सबसे पहले और प्रोमिनेंटली अगर आप पिछले साल से करंट को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले मामला उठाया ब्रिक्स करेंसी के द्वारा। ब्रिक्स मुद्रा का नाम जैसे ही आया आपने देखा होगा ट्रंप साहब ने सैंक्शंस बढ़ाने शुरू कर दिए। दूसरा, चीन ने जो डिजिटल युआन लॉन्च किया, ECNY लॉन्च किया, उसने भी डॉलर पर एक बड़ी चुनौती पेश की। तीसरा बड़ा है जो विभिन्न देशों ने लोकल करेंसी में ट्रेड एग्रीमेंट्स करने शुरू किए और उसके साथ साथ यूरोप ने भी अपना CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाया, जिससे डॉलर की जरूरत पर असर पड़ा और लोग उसकी तरफ मुड़ना शुरू किए। चीन चाहता है कि फ्यूचर पेमेंट जो हो उसके सिस्टम से हो। यूरोप अपनी खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बना रहा है और यह फाइट साफ है कि अब फ्यूचर ऑफ मनी को लेकर के सभी देश आपस में लड़ रहे हैं और यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टेबल कॉइन का। क्योंकि अमेरिका ने बहुत समझदारी से गेम प्ले किया और यही असली चाल भी है। स्टेबल कॉइन बिटकॉइन नहीं है केवल, यह एक तरीके से एक स्टेबल कीमत वाला जो बिटकॉइन जैसा ही एक माध्यम है। यहां पर क्या होता है कि एक स्टेबल कॉइन लगभग $1 का बैकअप लेकर के चलता है या वो गोल्ड का बैकअप लेकर चलता है। तो एग्जाम्पल से समझिएगा कि जैसे प्रमुख जो स्टेबल कॉइन है वो USTD थेटर है, USDC सर्किल है, पेपल का USD है, DAI है। ठीक है, यहां पर एक स्टेबल कॉइन की वैल्यू $1 के बराबर बैक करके रखी जाती है, तो उसके बैकअप में $1 का वैल्यू रखा जाता है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण लोगों में यह बहुत लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि जो समस्याएं क्रिप्टो करेंसी में आती थी वह इसमें नहीं है। यह डॉलर बैक्ड है, यूएस की ट्रेजरी से बैक्ड है। तो इससे क्या हो रहा है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बहुत तेजी से हो रहे हैं। यह इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन दे रहा है। तुर्की और अर्जेंटीना जैसे देशों में मुद्रास्फीति से बचाव करने में यूज हो रहा है और इसके लिए बैंकिंग की जरूरत नहीं है। इसके लिए तुर्की हो, अर्जेंटीना हो, नाइजीरिया हो, आप कहीं भी हो, आपको बैंक अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। आपको चाहिए बस मोबाइल और इंटरनेट, आप इसको आसानी से ऑपरेट कर देते हैं। तो इस तरीके से समझिएगा इसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये स्टेबल कॉइन
बनाने वाली कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं, क्योंकि इनके पास इनकम का सोर्स कैसे होता है कि अगर आप एक स्टेबल कॉइन के पीछे $1 का बैकअप रख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप कमाएंगे कैसे। तो असली खेल यहीं पर है। स्टेबल कॉइन कंपनियां आपका डॉलर लेती हैं, उससे यूएस के ट्रेजरी बिल्स खरीदती हैं और ट्रेजरी बिल्स पर अमेरिका से ब्याज प्राप्त करती हैं और यही ब्याज उनकी आय का बड़ा स्रोत होता है। यानी कि दुनिया का पैसा स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट होगा, स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट होते ही यूएस ट्रेजरी से बिल्स खरीदे जाएंगे। जितने ज्यादा स्टेबल कॉइन्स होंगे उतना ज्यादा ट्रेजरी की डिमांड होगी और जैसे ही ट्रेजरी की डिमांड बढ़ेगी अमेरिका नया और सस्ता और बड़ा कर्ज लेने में सक्षम हो जाएगा। अमेरिका के लिए यह एक नई लाइफलाइन की तरह काम करेगा। यह बहुत ध्यान से समझिएगा। जितने ज्यादा स्टेबल कॉइन्स उतना ज्यादा ट्रेजरी खरीद, जितनी ट्रेजरी की डिमांड यूएस की बोरोइंग पावर उतनी ज्यादा और उतनी सस्ती। ट्रंप साहब का जो ट्रंप कार्ड है वह समझने की कोशिश कीजिए। ट्रंप साहब ने फैसला किया कि वे अपने देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं लाएंगे। वे क्या लाएंगे? उन्होंने जीनियस एक्ट पास किया। जीनियस एक्ट पास किया और पूरे तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को रोककर प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स को सपोर्ट करना शुरू किया। जुलाई 2025 में यह जीनियस एक्ट आता है। इस कानून में स्टेबल कॉइन्स के रिजर्व तय किए गए, ट्रांसपेरेंसी को मैंडेटरी किया गया और डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स को लेजिटिमेसी दे दी गई, वैधानिक मान्यता दे दी गई। मतलब साफ है, गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनी डॉलर को डिजिटल बनाएंगी। यह बहुत बड़ा काम किया ट्रंप साहब के जीनियस एक्ट ने। ध्यान दीजिएगा, सीबीडीसी और स्टेबल कॉइन के मॉडल में अंतर क्या है। सीबीडीसी में अगर हम बात करें तो जारीकर्ता सेंट्रल बैंक होता है, जैसे भारत का रुपी है, लेकिन स्टेबल कॉइन्स में निजी कंपनियां हैं। नियंत्रण किसका होगा? सरकारी नियंत्रण होगा सीबीडीसी में, जबकि स्टेबल कॉइन्स बाजार संचालित होंगे। वैश्विक विश्वास की बात करें तो सीबीडीसी पर सीमित है, लेकिन यूएसडी पर आधारित होने के कारण, डॉलर पर आधारित होने के कारण स्टेबल कॉइन्स पर ट्रस्ट ज्यादा है। इनोवेशन की अगर हम बात करें तो सीबीडीसी में जाहिर सी बात है गवर्नमेंट बैक्ड है, धीरे धीरे सब कुछ होगा, और स्टेबल कॉइन्स चूंकि प्राइवेट ऑपरेटेड है तो तेज डेवलपमेंट होगा। प्राइवेसी की बात करें तो सीबीडीसी में गोपनीयता की भी कमी है और स्टेबल कॉइन्स ज्यादा गोपनीय है। ग्लोबल रीच की अगर हम बात करें तो सीबीडीसी राष्ट्रीय सीमाओं तक निहित होते हैं, जबकि स्टेबल कॉइन्स सीमा रहित है। इनका ज्यादा लंबा व्यापार किया जा सकता है, अन्य देशों के नागरिक भी खुले तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मामला चाइना वाला भी समझिएगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना, वो भी इसमें पीछे रह गई। क्यों? कंपैरिजन से समझिएगा। चाइना की अगर हम बात करें तो वहां पर कैपिटल अकाउंट कंट्रोल्ड होता है, युआन फ्रीली कन्वर्ट नहीं किया जाता है करेंसी में और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है। इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स चाइनीज स्टेबल कॉइन पर कम भरोसा करते हैं। लेकिन अगर हम डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन की बात करें तो यह ट्रस्टेड है, लिक्विड है और ग्लोबल भी है। यहीं पर अमेरिका को नेचुरल एडवांटेज मिलेगा और नेचुरल एडवांटेज मिल भी रहा है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह चाल इनकी हमेशा चलती रहेगी? इसका फायदा इन्हें लॉन्ग टर्म पर मिलेगा, लेकिन इसमें यह चीज समझिएगा कि इसमें खतरे भी है, रिस्क भी है। सबसे पहली चीज है कि स्टेबल कॉइन का जो पेग है वह टूट भी सकता है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का भी रिस्क है इसमें, और इमरजेंसी इकोनॉमीज में एक तरीके से डॉलराइजेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वो डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ने की प्रयास करेंगी। यहां पर भी कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको समझनी चाहिए। चाइनीज फर्म्स जो है वो स्टेबल कॉइन होल्डर्स को ट्रेजरी इंटरेस्ट पर ब्याज देने के लिए भी सोच रही हैं। यानी कि चाइना भी सेम मूव करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी कि कंपटीशन तो आगे होगा ही होगा, लेकिन अभी के लिए एक बड़ा एज यूएस ने प्राप्त कर लिया है। यहां पर अमेरिका की जो स्टेबल कॉइन है वो प्राइवेट इनोवेशन है, और यहां से फाइनेंशियल वॉर 2.0 को भी समझिएगा। चाइना में डिजिटल युआन है, लेकिन वो स्टेट कंट्रोल है। यूरोप में सीबीडीसी है और रेगुलेटरी अप्रोच है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि निवेशक किसकी तरफ जाएंगे। तो सवाल यही है, स्टेबल कॉइन डॉलर को बचाने की चाल है? तो जवाब इसका है हाँ, अभी के लिए तो बिल्कुल है। लेकिन डॉलराइजेशन की बात भी तेजी से हो रही है, और रियलिटी यह है, डी डॉलराइजेशन की बात बहुत तेजी से हो रही है, और रियलिटी यह है कि डॉलर ने खुद को डिजिटल बना लिया है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक बात जरूर तय है कि फ्यूचर ऑफ मनी
पूरी दुनिया के लिए अब बदलने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, डी डॉलराइजेशन सफल होगा या स्टेबल कॉइन डॉलर को बचा लेगा? आपकी क्या राय है? क्योंकि आप भी डी डॉलराइजेशन वाली पार्टी के मेंबर हैं। भारत भी डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, ओपनली ना सही, लेकिन ब्रिक्स करेंसी के फॉर्म में, डिजिटल करेंसी के फॉर्म में भारत भी उधर ही मूव करने का प्रयास कर रहा है। आपके क्या विचार हैं? क्या आप ट्रंप के मूव को मास्टर स्ट्रोक मानते हैं या आप मानते हैं कि डी डॉलराइजेशन की हमारी पॉलिसी निश्चित तौर पर सफल ही होगी? आप अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देता हूं। यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं 2027 के लिए या 28 के लिए, उन सब के लिए हमारा एक निर्माण बैच है जो लॉन्च हो रहा है। यह निर्माण बैच आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और बहुत ढेर सारी स्कॉलरशिप्स के साथ दिया जाता है। पूरा कोर्स आपको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तैयार कराएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय रिपब्लिक डे सेल चल रही है स्टडी आईक्यू पर, जिसके अंतर्गत आपको 77% हर एक कोर्स पर ऑफ दिया जा रहा है। तो आप अगर इस बम्पर डिस्काउंट का ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं तो 27 जनवरी से पहले हमारे कोर्सेज को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको 77% का ऑफ मिल जाएगा 27 जनवरी तक। ये साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट भी होगा। अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं या स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू के हर एक कोर्स पर यह छूट आपको अवेलेबल मिलेगी। महत्वपूर्ण क्या है, आपको एक कोड लगाना होगा वहाँ पर। जब आप कोर्स खरीदने जाएं तो पीके लाइव कोड को इस्तेमाल कीजिएगा और इस कोड को इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई समस्या होती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है, हमारा ऐप और वेबसाइट है, वहां पर जाकर के आप पहले कोर्स की सारी डिटेल्स को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप डिस्प्ले हो रहे नंबर पर कॉल कीजिए, वहां पर आपको सपोर्ट टीम आपका सपोर्ट करेगी। एडमिशन लीजिए और जल्द से जल्द बैचेस को ज्वाइन कीजिए। ध्यान रखिए 27 तारीख के बाद इस डिस्काउंट का लाभ आप नहीं ले पाएंगे और पीके लाइव कोड को अवश्य लगाइएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।